अगर आप भी करती हैं ये काम तो हो जाएं सावधान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर महिलाएं ये काम करती हैं तो उनके पति बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप रोज नई नई वीडियो देख सकें। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिससे दो परिवार आपस में जुड़ते हैं और इसमें पति और पत्नी दोनों को ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति खुश रहे, उसे सारी खुशियां मिले, वो खूब पैसे कमाए, उन्हें दुनिया का हर सुख मिले। लेकिन अनजाने में है सही, कई बार महिलाएं ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके चलते उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कई बार जब घर में आपस में लड़ाई हो जाती है तब आप क्या करती हैं? आप अपने मायके में फोन करके सारी बातें अपने घर वालों को बताने लगती हैं। आपका ऐसा करना आपके घर वालों की नज़रों में आपके पति की एक खराब इमेज बनाता है, इसलिए आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपको कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। पहला है सिंदूर। किसी भी सुहागिन स्त्री को कभी भी किसी और की सिंदूरदानी से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पति पर कोई मुसीबत आने वाली है, इसीलिए आप कभी भी किसी की सिंदूरदानी से सिंदूर ना लगाएं। दूसरा है चावल। भूल कर भी आप शाम के समय किसी को चावल ना दें, क्योंकि चावल को धन का प्रतीक माना जाता है और शाम का समय ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, इसलिए शाम के समय में कभी भी किसी को चावल ना दें। इसके साथ ही जब भी आपके पति आपको खर्चे के लिए पैसे दें, उन्हें सारे खर्च ना करें, अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखें ताकि मुसीबत आने पर आप अपने पति की मदद कर सकें। इसके साथ ही आप ध्यान रहे कि पैसे आप बचा कर रख रही हैं उसके बारे में आपके पति को ना पता हो, और हो सके तो छोटे मोटे काम करते रहें जिससे आपकी आमदनी हो सके। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने पति पर बेवजह शक ना करें और इस बात को लेकर लड़ाई ना करें, क्योंकि एक ऑफिस में महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते हैं और काम की वजह से एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां आज हम शमशान निवासी भगवान शिव के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों रहते हैं कैलाशपति शमशान में। ये त्रिदेवों में से एक हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव के एक नहीं बल्कि बहुत सारे नाम हैं, जिनमें भूतनाथ, नंदराज, महाकाल, रुद्रनाथ, नटराज, विषधारी, शिवजी, शंभु आदि, और इनके प्रत्येक नाम का अपना एक अर्थ है। भोले बाबा को शमशान निवासी भी कहा जाता है क्योंकि शंकर भगवान शमशान में निवास करते हैं। अब आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि देवों के देव महादेव का शमशान में क्या काम है? इन सवालों का उत्तर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ में वर्णित एक कथा में त्रिलोकेश ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, जिसमें देवी उमा ने जटाधारी से पूछा है कि हे नीलकंठ, आप सर्वगुण संपन्न निवास स्थानों को त्याग कर शमशान जैसे भयानक और अपवित्र स्थान में क्यों रहते हैं? जिस पर देवादिदेव ने देवी उमा के मन की दुविधा को खत्म करते हुए उन्हें बताया कि हे प्रिय, मैं सदा पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरण करता रहता हूँ, लेकिन मुझे शमशान से बढ़कर कोई दूसरा पवित्र स्थान नहीं दिखाई देता है, इसीलिए मैं शमशान में रहता हूँ, वहाँ मेरा मन अधिक लगता है। शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के साथ विभूषित होती है, और ये मेरे भूतगण भी तो शमशान में ही रहते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए शमशान ही मेरे लिए पवित्र और स्वर्गीय स्थान है। पवित्र वस्तु की इच्छा रखने वाला उपासक इसी की उपासना करते हैं। शमशान भूमि से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई और स्थान नहीं है। मेरे अलावा कोई दूसरा भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजा का रोज पालन करता हूँ।
मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों का समाज अभी संसार में किसी की हत्या नहीं कर सकता है। दुनिया के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान में रखता हूँ। शमशान में ही जीवन का अंत होता है, इसलिए शिवजी का निवास ऐसी जगह है जहाँ मानव शरीर से जुड़े सारे रिश्ते, बंधन, मोह माया से परे हो जाता है। इस सभी बंधन से परे मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में समा जाती है। महाकाल ने अपने विकराल भयानक रूप के बारे में बताते हुए कहा है, जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित हैं। उसी प्रकार विष्णु और शिव रूपी शरीर में सदा लोगों की रक्षा करता हूँ। विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप आग्रह है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप का त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। लोकहित को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रूप धारण किया है। धन्यवाद। क्या पुरुष नागा साधु की तरह ही निर्वस्त्र रहती हैं महिला नागा साधु? कैसे होती है महिला नागा साधु की जिंदगी? महिलाएं कैसे बनती हैं नागा साधु? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दर्शकों, हिंदू धर्म में साधु संतों का बहुत आदर किया जाता है और इन्हें कई तरह की विद्याओं का ज्ञान होता है। वैसे तो साधु कई तरह के होते हैं, लेकिन जब हम जैसे ही नागा साधुओं के बारे में सोचते हैं तो हमें एक निर्वस्त्र पुरुष दिखाई देता है जिसने भस्म लगा रखी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये निर्वस्त्र रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नागा साधु पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी होती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि महिलाएं भी नागा साधु होती हैं और पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधु भी कठिन तपस्या करती हैं। इन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महिला नागा साधु की रहस्यमय जिंदगी के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इनकी रहस्यमय जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, पुरुषों के मुताबिक महिला नागा साधु की संख्या कम है, लेकिन इनकी जिंदगी बहुत रहस्यमयी है और महिला नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये पुरुषों की तरह कठिन तपस्या करती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने रहने के तरीकों में भी कई तरह के पालन करने होते हैं। उन्हें बाल रखने की इजाजत नहीं होती है। उन्हें साधु बनने के लिए अपना सर मुड़वाना होता है और उन्हें 10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और खास बात यह है कि महिला नागा साधुओं को कपड़े पहनने की इजाजत है, लेकिन वो एक से ज्यादा वस्त्र नहीं पहन सकती, चाहे कैसा भी मौसम हो। उनको उसी एक कपड़े को पहनने होता है जिसका रंग गेरुआ होता है। ये सिला हुआ नहीं होता। इसके साथ ही उन्हें इस दौरान बहुत मुश्किल समय से गुजरना होता है और अपने गुरु के सामने यह साबित करना होता है कि वे नागा साधु बनने की योग्यता रखती हैं। इसके बाद गुरु उनको दीक्षा देते हैं। महिला नागा साधु अपना जीवन पहाड़ों, जंगलों या गुफाओं में बिताती हैं। महिला नागा साधु भगवान शिव और अग्नि की भक्त होती हैं और दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये अपना वास्तविक रूप नहीं बदलती हैं। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधुओं को अपना पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो महिला नागा साधु की पदवी प्राप्त करती हैं। महिला नागा साधु भी शरीर पर धुनी लगाती हैं और माथे पर हमेशा एक तिलक धारण करती हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं की तरह ही महिलाएं नागा साधुओं को शाही स्नान किया जाता है। अगर आप महिला नागा साधु के दर्शन पाना चाहते हैं तो प्रयागराज के कुंभ या माघ मेले में आपको महिला नागा साधु दिख जाएंगी। लेकिन पवित्र नदियों और संगम पर स्नान के बाद वे बहुत जल्दी वहां से वापस चली जाती हैं। हालांकि पुरुष नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही वे स्नान करती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।
होली के दिन कर लें ये उपाय तो हो जाएंगे धनवान। क्या है वो उपाय, किस प्रकार करें ये उपाय? दोस्तों, होली का नाम सुनते ही बच्चे बूढ़े सभी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं इस दिन लोग अपने सभी गिले शिकवे भूल जाते हैं और एक हो जाते हैं। दोस्तों, वृंदावन और मथुरा की होली पूरे विश्व भर में विख्यात है। यही कारण है कि वहाँ की होली खेलने और देखने लोग देश विदेश से आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिससे आपने होली के दिन कर लिया तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस बार होली के दिन बहुत ही शुभ योगों का संयोग बन रहा है। होलिका दहन के दिन वाशी योग, सुनफा योग, शंख योग और सुकर्मा योग अगर आपने इस दिन ये उपाय कर लिया तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा छप्पर फाड़ के बरसेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी रोचक जानकारियां मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो उपाय जिसे करने से आपको सभी कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको होलिका दहन के दिन परिक्रमा करते समय चना, अलसी, गेहूं की बालियां, मटर के दाने थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर चुपके से उस आग में डाल देना, क्योंकि ये चीजें धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन जरूर पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ अगर आप आर्थिक परेशानियों से तंग आ चुके हैं तो आपको करना क्या है? आपको होलिका दहन के दिन 11 गोमती चक्र लेने हैं और सुबह सुबह जाके भगवान शिव को चढ़ा देना है। शाम को होलिका दहन के बाद उन चक्रों को उठाकर ले आएं और अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन के साथ साथ सुख समृद्धि भी आए तो आप होली के दिन ये उपाय जरूर करें। ये उपाय आपके घर के मुखिया को करना है। आपको इस दिन करना क्या है? आपको एक लौंग, बताशा, पान का पत्ता और सूखा नारियल लेकर अग्नि की 7 परिक्रमा करके चढ़ा देना है और हाथ जोड़कर घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, आप इन उपायों को होली के दिन जरूर करिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे पत्ते के बारे में बताएंगे जिसका उपाय जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस पत्ते का धार्मिक और वैदिक दोनों ही तरीके से लाभ है। ये पत्ता आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। इस पत्ते का इस्तेमाल आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेल पत्र के कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे, अरे मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, मैं तो इसे एक साधारण सा पत्ता समझता था। अगर आप भी बेल के पत्तों को साधारण समझते हैं तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेलपत्र एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं और ये आसानी से हमें कहीं भी मिल जाती हैं, लेकिन हम इसे बस अपनी आस्था प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम मंदिर जाते हैं और करते क्या है? बेलपत्र लेते हैं और पूजा के समय इसे भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें हमारे भगवान पर उनकी पसंदीदा चीज़ चढ़ाने से मना कर रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। बस मैं इतना कह रही हूँ कि आप सब करिए, लेकिन जब आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं तो उसे भगवान शिव को स्पर्श कराकर वापस ले आएं और घर जाकर उस बेलपत्र को चबाकर खा लें और गर्म पानी लें। अगर ऐसा आप नियमित तौर पर करते हैं तो आपका मोटापा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई जानने वाला है जिसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप बेलपत्र ले आएं और उस बेलपत्र को पीस लें। उसके बाद उसे पानी में उबाल लें। पानी को इतना उबालें कि पानी जितना था उससे आधा बचे और इसे पी लें।
अगर आप इसका नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़े ही दिनों में आपका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। कोरोना काल से सभी लोग अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी पर बहुत ध्यान देने लगे हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि बेल पत्र भी इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। अगर आप रोज़ बेल पत्र खाते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। चलिए दोस्तों, अब हम चौथे उपाय के बारे में जानते हैं जो कि आस्था से जुड़ा है। हर व्यक्ति संतान के सुख को पाना चाहता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस सुख को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आ जाती है और वह संतान प्राप्त नहीं कर पाते। इस बार आप जैसे ही कंसीव करें और 2 महीना हो वैसे ही आपको ये उपाय करना है। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र लेना है और गंगाजल से इसे धोकर इसे सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करना है और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और उसे घर ले आएं और कुमकुम लें, बेलपत्र पर लगाएं और जब आप सोने जाने लगें तो इस पत्ते को आप अपने पेट पर बांध कर सो जाएं। ऐसा आपको 9 महीनों तक करना है। भगवान शिव की कृपा से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन उपायों को ज़रूर करिए और देखिए ये उपाय आपके लिए कितने उपयोगी साबित होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आखिर कैसे चकनाचूर हुआ कुबेर का अहंकार? क्या आप जानते हैं? आपको बता दें कि एक बार कुबेर अपने धन के भंडार को देखकर इतराने लगे। उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना धन है, ये बात लोगों को भी पता होनी चाहिए। फिर क्या था, यही सोचकर कुबेर महाराज ने एक भव्य भोज का आयोजन किया और भगवान शिव और देवी पार्वती को भोज में शामिल होने का निमंत्रण देने पहुंच गए। लेकिन देवों के देव महादेव कुबेर के मनोभाव को समझ गए और कुबेर के अहंकार को दूर करने की योजना बनाई। शिव जी ने कहा कि मैं तो भोज में शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मेरा छोटा पुत्र गणेश जरूर आएगा। भगवान गणेश नियत समय पर कुबेर के यहाँ भोज में पहुँच गए और पहुँचते ही गणेश जी ने कहा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खाने का इंतज़ाम करो। कुबेर ने अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए गणेश जी को सोने की थाल में भोजन परोसा। गणेश जी ने झट से सारा भोजन खत्म कर दिया और भोजन की मांग करने लग गए। इसी तरह कुबेर भोजन परोसते जाते और गणेश जी तुरंत समाप्त कर देते। हजारों लोगों के लिए बना भोजन गणेश जी ने अकेले खा लिया, लेकिन इसके बाद भी गणेश जी का पेट नहीं भरा और अपनी भूख शांत करने के लिए गणेश जी कुबेर की रसोई में पहुंच गए और वहां जो चीज़ें थी उसे भी खा गए। इसके बाद गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई और वो कुबेर जी से और भोजन मांगने लगे, जिस पर कुबेर क्षमा मांगने लगे। वहीं गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पास भोजन का प्रबंध नहीं था तो भोज के लिए क्यों बुलाया? इस पर कुबेर अपने व्यवहार पर लज्जित हुआ और सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि लोग बालाजी मेहंदीपुर से प्रसाद घर क्यों नहीं लाते? आइए आपको बताते हैं। भक्तों के लिए भगवान राम जिस तरह से आराध्य है, उसी तरह राम भक्त हनुमान जी भी श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है। बजरंग बली जैसी भक्ति पूरे समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। जिस तरह भगवान राम का नाम मात्र लेने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, उसी तरह हनुमान जी की उपासना करने से मनुष्य को सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। हमारे देश में कई प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, लेकिन राजस्थान के दौसा की 2 पहाड़ियों के बीच स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर सभी मंदिरों से एक अलग स्थान रखता है। इसके साथ ही ये मंदिर अपने रहस्यों और विचित्र नज़ारों की वजह से श्रद्धालुओं को सोच में डाल देता है। बता दें कि इस मंदिर में खास तौर पर ऊपरी बाधाओं से पीड़ितों को लाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के चरणों में पहुंचने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटता है। आप सब किसी भी मंदिर जाते होंगे, प्रसाद लाना नहीं भूलते होंगे,
लेकिन जब लोग बालाजी मेहंदीपुर जाते हैं तो वहाँ से प्रसाद नहीं लाते। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लोग परिवार के सदस्यों को पीड़ित होने के बाद लेकर आते हैं। लेकिन बालाजी मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद बांटना और घर ले जाने की मनाही है। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ या सुगंधित चीज़ को आप यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकते। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आप पर आ जाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि लोग बालाजी मेहंदीपुर से प्रसाद घर क्यों नहीं लाते? आइए आपको बताते हैं। भक्तों के लिए भगवान राम जिस तरह से आराध्य है, उसी तरह राम भक्त हनुमान जी भी श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है। बजरंग बली जैसी भक्ति पूरे समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। जिस तरह भगवान राम का नाम मात्र लेने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, उसी तरह हनुमान जी की उपासना करने से मनुष्य को सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। हमारे देश में कई प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के दौसा की 2 पहाड़ियों के बीच स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर सभी मंदिरों से एक अलग स्थान रखता है। इसके साथ ही ये मंदिर अपने रहस्यों और विचित्र नज़ारों की वजह से श्रद्धालुओं को सोच में डाल देता है। बता दें कि इस मंदिर में खास तौर पर ऊपरी बाधाओं से पीड़ितों को लाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के चरणों में पहुंचने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटता है। आप सब किसी भी मंदिर जाते होंगे, प्रसाद लाना नहीं भूलते होंगे, लेकिन जब लोग बालाजी मेहंदीपुर जाते हैं तो वहाँ से प्रसाद नहीं लाते। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लोग परिवार के सदस्यों को पीड़ित होने के बाद लेकर आते हैं। लेकिन बालाजी मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद बांटना और घर ले जाने की मनाही है। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ या सुगंधित चीज़ को आप यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकते। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आप पर आ जाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं पांडव पुत्र भीम ने दुशासन की छाती का रक्त क्यों पिया था? आपको बता दें कि जब महाभारत युद्ध की नींव रखी जा रही थी, तब गांधार राज शकुनी ने 5 पांडवों और कौरवों को चौसर खेलने के लिए बुलाया। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर इस खेल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कौरवों की ओर से दुर्योधन। शकुनी कौरवों के मामा थे और खेल में अपने भांजों को विजय कराने के लिए शकुनी ने छल से पासे बदल दिए, जिसके चलते युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए। उन्होंने स्वयं समेत अपने चारों भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी राजसभा में चीरहरण करने के लिए अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू किया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। लेकिन दुशासन की इस हरकत पर भीम ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीऊंगा। वहीं दूसरी ओर द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक तुम दुश्मन की छाती का रक्त नहीं लाओगे तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। बता दें कि महाभारत युद्ध के 16वें दिन कर्ण को कौरव सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया। कर्ण इस दिन पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। इसी दिन भीम दुशासन का वध कर उसकी छाती चीरकर रक्त पीता है और उसी रक्त से द्रौपदी अपने केशों को धोती है और अपने बाल बांधती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने अपने भाई शकुनी को क्या और क्यों श्राप दिया था? आज अफगानिस्तान रो रहा है। पूरे देश दशकों से बर्बादी की कगार पे है। कई पीढ़ियां गुजर रही हैं, कई नस्लें भी आकर चली जाएंगी, मगर इस देश की बर्बादी का सफ़र क्या अभी भी थमेगा? लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है कि अफगानिस्तान में लोग सुखी नहीं हैं? आइए जानते हैं।
आपको बता दें कि गांधारी के श्राप के कारण अफगानिस्तान का बुरा हाल है, जो श्राप गांधारी ने अपने भाई शकुनी को दिया था। दरअसल जब शकुनी ने पितामह भीष्म से बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध करवाकर कौरव वंश का नाश करवा दिया, तो आहत गांधारी ने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया कि गांधार में कभी सुख शांति नहीं होगी और तुम्हारा देश नष्ट हो जाएगा। बता दें कि गांधार देश आज का कंधार ही है। गांधार को पहले गांधार के नाम से बुलाया जाता था। अपने 100 पुत्रों के युद्ध में मारे जाने के बाद गांधारी बेहद दुखी हो गई थी और दुखी होकर गांधारी ने अपने भाई शकुनी को उसके षड्यंत्र की वजह से नाराज और दुखी होकर श्राप दे दिया। आपको बता दें कि राजा सुबल की पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी का एक भाई जिसका नाम शकुनी था। राजा सुबल की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। आपको बता दें कि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरवों और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का सर्वनाश कराने की साजिश रची, जिसमें वो विजयी हुआ। लेकिन अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश शकुनी, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। हमेशा तुम्हारा देश अशांति में ही रहेगा। यही कारण है कि आज भी अफगानिस्तान गांधारी के श्राप का दंश झेल रहा है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं किसके श्राप के कारण अमर है अश्वत्थामा? आइए आपको बताते हैं। अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। बता दें कि एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया ख़त्म होने तक उसे जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वो इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अश्वत्थामा को ये श्राप दिया किसने, क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। शास्त्र के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया और अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं शिखंडी कौन था और वो भीष्म की मृत्यु का कारण क्यों बना? महाभारत युद्ध का वर्णन शिखंडी के बिना अधूरा है। शिखंडी महाभारत का एक ऐसा रहस्यमय पात्र था जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था। लेकिन शिखंडी कौन था, आइए जानते हैं। शिखंडी पुनर्जन्म में स्त्री था और अगले जन्म में भी शिखंडी ने स्त्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन बाद में वह पुरुष बन गया। दरअसल जिस समय हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हर लिया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा शाल्व को प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन राजा शाल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली, जिसके बाद अम्बा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को दी। तब परशुराम जी ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित हुए। वहीं युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए तप करने लगी और तप करते करते अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में अम्बा ने वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लिया। अम्बा अपने पुनर्जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए उसने दोबारा तप किया और इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा।
तब अम्बा ने भीष्म की पराजय का वरदान मांगा और भगवान शिव ने उसे मनचाहा वरदान दिया। लेकिन अम्बा ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, कन्या होकर वो भीष्म को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अम्बा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। और महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई और एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूरा हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। लेकिन भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शास्त्र नहीं उठाने के लिए प्रतिज्ञा की, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की बारिश कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हौसला जानते हो क्या है? एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध। तो तुम इस युद्ध में लग जाओ और कहो मैं तैयार हूँ, और एक जिद पैदा करो और कहो जीत हासिल करके ही रहूँगा। औकात बनानी है तो हौसला रख, औकात बनानी है तो हौसला रख। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की भी इच्छा मत करना। हर एक काम आसान होता है, केवल आपके अंदर उसे करने का जुनून होना चाहिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। हारता तो वो है जो बार बार शिकायत करता है, जीतता वो है जो 1000 बार कोशिश करता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। ताकत आवाज़ में नहीं बल्कि अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी। देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन पहचान होगी। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये बात एकदम सच है। अगर आप मेहनत करो तो तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती है। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा रास्ता। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। कामयाबी कभी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती, बस मोहताज होती है आपकी लगन से की गई मेहनत की। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात को जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। सफल होने के 3 खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें सच्ची और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा।
क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमी भी जरूरी है। उनके लिए हमेशा गलत। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। हुनर तो सब में होता है साहिब, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। क्यों हारता है, गैर साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं। ये हाथ जो तेरे साथी है तो एक अकेला काफी है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। जो दूसरे को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज देता है जो उसके पास होता है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी तेल का, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, इसी तरह आप कब गलत थे इसे कोई भूलता भी नहीं है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती है। स्वयं की खोज में हूँ, शांत एवं मौन में हूँ। पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, और आपने रिश्तेदारों को वीडियो शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शाम सूरज को ढालना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का यारों, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। हमें सिर्फ वक्त गुजारने को ही न चाहा करो, हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस बात से सहमत हैं
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। दुनिया को अक्सर वो ही लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं। जब इंसान तन्हा चलना सीख जाता है तब वो दुनिया को समझ चुका होता है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। लोगों से रिश्ते बनाकर एक बात सीख ली है, किसी की अगर आप हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपकी कभी कदर नहीं करेगा। आजकल किसी को अच्छे लोगों की कीमत किसी बुरे मिलने के बाद ही पता चलती है। हमेशा डरते रहने से तो अच्छा है एक बार डर का सामना कर ही लिया जाए। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। अगर कोई इंसान आपको रोता छोड़ जाए तो ये सच है, वो कभी आपका नहीं हो सकता। चेहरे बदल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, अगर लहजे बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इंसान तब हार जाता है जब उसे ये पता चले जिसे वो सब कुछ मानता था उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। नुकसान तो हुआ है मेरी जिंदगी का, क्योंकि तेरे बाद मैंने कुछ खोया ही नहीं। दृश्य बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, आपके प्रिय सभी एक दिन साथ छोड़ देते हैं। जिंदगी वो सिखाती है जो कभी किसी किताब से पढ़कर सीखने को नहीं मिलता। आपकी डिग्रियां वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन अनुभव की पाठशाला व्यक्ति को जो सिखाती है वह ज्ञान किसी डिग्री से हासिल नहीं होता। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखो कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। दिखावा मत कर मेरे शहर में शरीफ होने का, हम खामोश जरूर है लेकिन नासमझ नहीं। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। तेरी मजबूरियां भी होगी चलो मान लेते हैं, मगर तेरा वादा भी था मुझे याद रखने का। ये जो मेरे हालात है एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जो नसीब में नहीं होता वो रोने से भी नहीं मिलता। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वह लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। अपनापन तो हर कोई दिखता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता हो उससे बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। दोस्तों कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों जय श्री कृष्णा। तमाशा लोग नहीं हम स्वयं बनाते हैं अपनी लाइफ का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जब आपका लक साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना आपकी मेहनत साथ देगी। अगर आप अपनी हाथों की लकीरों के अनुसार चलते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको जानकारी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। एक खेत जो बंजर है वह बिना संघर्ष के उपजाऊ नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक एक आदमी अपने जीवन रूपी खेत में संघर्ष नहीं करता है, उसके जीवन में हरियाली कभी नहीं आएगी। पानी हर प्रकार के सांचे में आसानी से रह पाता है, क्योंकि उसे खुद को हालातों के हिसाब से बदलना आता है।
जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से हो या फिर वहम से हो। जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते हैं और हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते हैं। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से। आपको अपनी संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना है, फिर देखना आपको सफलता का मिलना तय है। अपने आप में वह बदलाव लाइए जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं। बड़े बड़े महान लोगों के द्वारा बताए गए हैं, यह विचार आपका सही मार्गदर्शन करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर लाइफ को समझना है तो पीछे देखो और यदि लाइफ को जीना है तो आगे देखो। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना क्योंकि आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा। तुम्हारा वक्त बहुत सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद ना करें। आपको कामयाबी तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। कामयाबी केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। अगर आपके रास्ते में मुसीबतें आए तो उनसे घबराना मत, बल्कि नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक बेशकीमती और नायाब हीरे हो। आपको अभी तक मिली हुई असफलताओं से निराश नहीं होना है, बल्कि दुगने जोश के साथ आपको लगे रहना है, ताकि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको केवल एक आदमी की जरूरत होती है और वो है आप खुद। समय का उपयोग करके बहुत धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करना सीखें। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। बीता हुआ कल चला गया है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज ही है, इसलिए आज से ही जीना शुरू करें। अगर आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करते हैं, तो आपको कामयाबी जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, रिस्क लेना सीखिए। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो खुश होंगे और असफल होते हैं तो आप अनुभवी होंगे। यह जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। हमें चलना है अकेले, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। बदलाव और परिवर्तन आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी लाइफ में आते हैं। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने कोशिश करने के तरीकों में बदलाव करते हैं। अपनी तुलना दूसरों से कभी ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। लाइफ एक लंबी यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय ना करें, बल्कि इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। भीड़ की तरह मत सोचो कि तुम लोगों के पीछे चलोगे, बल्कि ऐसा सोचो कि लोग तुम्हारे पीछे चले। इंसान को अकेले चलने का हुनर होना चाहिए, काफिले तो खुद बेखुद पीछे चल पड़ते हैं। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, मेहनत इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो। शाम सूरज को ढालना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है।
खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, नादान इंसान ही लाइफ का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता हो, उससे बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। दुनिया को अक्सर वो ही लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। दोस्तों कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा। नसीब वो देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो देगी जो आपको चाहिए होगा। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। दोस्तों जय श्री कृष्णा। आप हमारे चैनल पर कुछ नया जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें ऐसी जानकारी आप तक लाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। यदि आपका बात कहने का अंदाज खूबसूरत है तो यकीनन जवाब भी खूबसूरत ही मिलेगा। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसानी से मिले चीजों की कदर नहीं करती। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। आप अगर इस बात से सहमत है तो एक लाइक जरूर करें। क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा, फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम हो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। इतिहास जिनके बुरे होते हैं, ख्वाब उनके ही पूरे होते हैं। बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। तलाश में किसी और का क्यों करूं साहे, मैं खुद को खुद में ढूंढती हूं परिंदों की तरह। ना समझ ही ठीक था मैं, ये समझदारी तकलीफ बहुत देती है। लाइफ कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की। जब कोई फैसला आसमान से उतरता है, हल्की फुल्की सी होती है जिंदगी। बोझ तो ख्वाहिशों का होता है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ रहा हूं, अब उसकी याद भी याद से आती है मुझे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। मतलबी महफिल से अच्छा सुकून का वीरान है। न मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं किया। एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। जिंदगी जब भी लगा कि तुझे पढ़ लिया, तूने अपना एक पन्ना और खोल दिया। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। यह ना पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, यह परेशानी उसकी भी है जिसको जिंदगी सब देती है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उसके रूठने और टूटने का हक नहीं होता। बुरे वक्त ने सिखाया है बीतने से पहले, कई बार हारना पड़ता है जीतने से पहले। मौसम से सीखा है मैंने वक्त पर बदलना जरूरी है। जय श्री कृष्णा। किसी की नजर में अच्छा हो, किसी की नजर में बुरा हो, हकीकत तो ये जो जैसा देखता है वैसा हो। यहाँ न तो किसी को कायदे पसंद है, न तो वादे पसंद है, यहाँ तो सिर्फ लोगों को फायदे पसंद है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को।
वारना मतलब का रिश्ता रखने वाले की आंखों में न तो शर्म होती है न तो पानी। दोस्तों जय श्री कृष्णा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस दुनिया के लोग कितने अजीब हैं, ना सारे खिलौने छोड़कर सिर्फ जज्बातों से खेलते हैं। कद्र वो होती जो किसी की मौजूदगी में हो जाने के बाद तो पछतावा करते हैं। कभी कभी पत्थर की ठोकरों से नहीं आती जरा सी खरोच, कभी कभी इंसान की जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। ढल जाती है हर एक चीज वक्त पर, बस एक व्यवहार ही है जो कभी बुरा नहीं होता। क्योंकि जरूरत तो गरीबों की पूरी हो जाती है, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो तो आपका ना होना ही ज्यादा सही है। ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखो यारो, क्योंकि रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, वारना मुलाकात तो हजारों से होती है। आपको जिससे खुशी मिले आप उससे बात करो, हमारा क्या है, हम कल भी अकेले थे आज भी अकेले हैं। समुंदर की लालच में कहीं दरिया को ना भूलना तुम, बेशक लाख दर्द सहना मगर किसी अपने को बेवजह ना रुलाना तुम। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो कभी तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे जितना गंदा हो प्यास ना सही आग तो बुझा ही देता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, मगर होश तब आया जब खुद अकेला पाया। प्यार करने से पहले पैसा कमा लेना यारो, क्योंकि गरीब का प्यार हमेशा चौराहे पर नीलाम हो जाता है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब पता चलता कौन अपना है और कौन पराया है। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाए, वो ख्वाब तो नहीं देंगे कम से कम चाव तो देंगे। जिस इंसान को खुद की गलती नजर ना आए उस इंजन से दूरी बना लेना ही बेहतर है। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वह राख बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा सकती है, परंतु सच्ची व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ खोद देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बन देते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये नम्रता की पहचान है, परंतु ये याद रखना आत्मा सम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, क्योंकि हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, मगर ये याद रखना उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं। जिन्हें मन पर मजबूत पकड़ है तो कड़वा बोलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है अच्छा समझ में आने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। कुछ चीजें गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। जब भी रास्ते में मुसीबतें आए तो घबराना मत, बस नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाना। मंजिल चाहे जितनी ऊंची क्यों न हो मित्रों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। चेहरे हमेशा झूठ भी बोला करते हैं, रिश्तों की हकीकत वक्त पर ही पता चलती है।
अगर आप पर दुनिया वाले हंसते हैं तो चिंता मत कीजिए। जिस दिन आप सफल हो गए या तो वह आपके आगे पीछे घूमेंगे या फिर कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे। अपने सपनों को पाने के लिए आप में एक जिद होनी चाहिए। केवल फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही करो। आप खुद में दृढ़ विश्वास करें, अच्छा महसूस करें और कड़ी मेहनत करते रहे। आपकी जिंदगी एक फिल्म की तरह है। इसके लिए एक शानदार कहानी लिखो, इसे फ्लॉप मत होने दो। आपको नदी की तरह बहते रहना होगा, रुक गए तो खराब हो जाओगे। अपनी तुलना किसी से मत करो, आप अपने आप में नायाब हो बेशकीमती। यह शिकायतें मत करो कि तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अपने मौजूदा संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करो और बेहतरीन आउटपुट दो। अगर वाकई में तुमको कामयाब होना है तो अपने बीते कल में जीना छोड़ दो। आप जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। आप में खुद की दुनिया बनाने का सामर्थ्य है। आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन से समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान से कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। अपनी जिंदगी की सारी हदें आपने खुद बनाई है। इन हदों को तोड़ने के बाद आप कामयाब हो जाओगे। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। एक दिन आपका सारा जीवन आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरेगा। सुनिश्चित करें कि यह देखने लायक हो। आपकी सोच की है जो आपको राजा भी बना सकती है और रंक भी बना सकती है। इसलिए अपनी सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। गलती होने के डर से कुछ भी ना करना सबसे बड़ी होती है। खुद को इतना काबिल बना दो कामयाबी आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। ज्यादा सोचने से बचो क्योंकि ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाओ क्योंकि पूरी जिंदगी आपको इसी के साथ रहना है। खुद को शांत कर लो, आप में गजब की शक्ति आ जाएगी। जिंदगी में कभी नीरस मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार हो। अगर जानकारी पसंद आए तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, रावण ने कुछ स्त्रियों के बारे में जरूरी बातें अपने प्राण छोड़ते समय कही थी। ये आपको जरूर जाननी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें जरूर पसंद आएगी। रावण एक महान पंडित था जिसे हर बात का बहुत ज्ञान था। उसे हर बात का पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माँ सीता का हरण करके उसने अपनी एक मर्यादा बना रखी थी। लेकिन रावण ने अपने घमंड के कारण सब कुछ सर्वनाश कर लिया था। दोस्तों, रावण अपने प्राण छोड़ते समय स्त्रियों के बारे में कुछ बातें कही थी, वो आप जरूर जानें। नंबर 1, रावण ने स्त्रियों के बारे में कहा तथा कि ये बहुत लालची होती है और स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत जल्दी पलट जाती हैं। ये कभी सच नहीं बोलेगी, इसीलिए इस पर काफी सोच कर ही भरोसा करना। ये इधर की बात उधर बहुत करेगी। इस प्रकार स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती है। ऐसे में कोर्ट कचहरी का भी चक्कर हो सकता है। इसका आप अपने जीवन में अनुमान लगा सकते हैं। नंबर 2, रावण ने मरते वक्त यह अभिशाप दिया था कि स्त्री के पेट में कोई राज छिप नहीं सकता, चाहे आप उनके कितने भी सगे क्यों न हो, वो आपकी बात की चुगली कर जरूर देगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैलाती है। इसीलिए कभी भी स्त्री को गुप्त राज नहीं बताना चाहिए। अगर ऐसा किया तो स्त्री हमारे विनाश का कारण कभी भी बन जाएगी।
और ये बात बिल्कुल सच है। नंबर 3, दोस्तों स्त्रियों के बारे में तीसरी बात यह है कि ये किसी के बहकावे में बहुत ही आसानी से आ जाती है और किसी के भी जाल में फंस जाएगी। फिर चाहे कोई लड़का हो या लड़की, ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने घर का विनाश बड़े ही आसानी से कर देगी। नंबर 4, रावण ने अपने प्राण छोड़ते समय स्त्रियों के बारे में एक और बात कही कि जब वह गुस्सा होगी तो किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे उनका पति हो या कोई, और वो तहस नहस करने में कोई मौका नहीं छोड़ेगी। नंबर 5, दोस्तों तो रावण के द्वारा कही गई बातों से आप कितना लाइक करते हैं? अगर जानकारी पसंद आए तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना सच लगी रावण की बातें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीपावली के दिन हम अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाते हैं, जो घर की सुख समृद्धि को बनाता है और माँ लक्ष्मी को घर बुलाता है। अगर ये दीपक कोई उठा ले जाए तो आपके घर की दौलत चली जाती है। इसीलिए दीपक का ध्यान रखें, चोरी ना होने दें और वीडियो को अंत तक देखें। दीपावली के दिन ना करने वाले उपाय जिससे आपके घर धन दौलत बरसने लगेगी। दोस्तों जय माँ लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में और आप सभी को